आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है व्यतिकरण के लिए तरंगे ए दिया गया है कि गति की दिशा समान होती है, बी दिया गया है कि आवृत्ति समान होनी चाहिए, सी दिया गया है कि आयाम लगभग समान होने चाहिए और डी दिया गया है ये सभी शर्तें लागू होती है। तो आइए हम पहले समझते हैं कि व्यतिकरण की घटना होती क्या है। तो व्यतिकरण की घटना में जब समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगे, तो मान लेते हैं यह एक तरंगे है, इसी प्रकार यह मान लेते हैं ये पहली तरंगे है और यह दूसरी तरंगे है। तो इस स्थिति में जब समान आयाम और दोनों तरंगों की आवृत्ति व आयाम हम लिख सकते हैं दोनों तरंगों की आवृत्ति, आयाम व ऊर्जा क्या है? समान है। तो व्यतिकरण के अनुसार जब दो समान आयाम और समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही सरल रेखा में एक ही दिशा में संचरित होती है, तो मान लीजिए यह दोनों तरंगे हैं एक सरल रेखा में संचरित हो रही है, यानी कि कुछ इस प्रकार ये पहली तरंगे हैं और कुछ इस प्रकार ये दूसरी तरंगे हैं। तो जब दोनों तरंगों में आपस में अध्यारोपण होता है, अध्यारोपण का तात्पर्य मान लेते हैं यह पहली तरंगे कुछ इस प्रकार और दूसरी तरंगे है कुछ इस प्रकार, यानी कि दोनों तरंगे किसी बिंदु पर आपस में एक दूसरे से मिलती है, अध्यारोपित होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ इस प्रकार पहली तरंगों से कुछ इस प्रकार दूसरी तरंगों को मिला दिया जाए, तो हमें जो नई तरंगे प्राप्त होती है, यानी कि इन दोनों तरंगों को मिलाने से नई तरंगे जो प्राप्त होगी उसकी आवृत्ति व आयाम इन मूल तरंगों से हमें अलग प्राप्त होगी, यानी कि इनके हमें आयाम देखने पर पता चल रहा है इन तरंगों का आयाम हमें अधिक प्राप्त हो रहा है, जो कि मूल तरंगों का आयाम हमें कम प्राप्त हो रहा है। तो यह व्यतिकरण की घटना होती है। तो व्यतिकरण की घटना के लिए इनमें विकल्प उत्तर ए दिया गया कि गति की दिशा समान होनी चाहिए। हाँ, यह दोनों तरंगे एक ही दिशा में जब संचरित होगी तभी किसी माध्यम के एक बिंदु पर अध्यारोपित होगी, तभी हमें नई तरंगे प्राप्त होगी। बी दिया गया है, तो यह विकल्प हम बोल सकते हैं कि सही है। इसी प्रकार बी दी गया कि आवृत्ति समान होनी चाहिए, तो यह विकल्प भी हमारे लिए सही होगा। जैसे कि हमने जाना कि दोनों तरंगों की आवृत्ति, आयाम व ऊर्जा समान होना चाहिए, तभी जो हमें नई तरंगे प्राप्त होगी वो मूल तरंगों से, यानी कि उसकी आवृत्ति, ऊर्जा और आयाम मूल तरंगों से अलग होगी। सी दिया गया है कि आयाम लगभग समान होना चाहिए, तो यह विकल्प भी हमारे लिए सही होगा। जैसे कि हमने जाना दोनों तरंगों की आवृत्ति, आयाम व ऊर्जा समान है। जैसे कि जिस प्रकार इस तरंगों का अधिकतम विस्थापन ए है, इसी प्रकार इस तरंग का भी आयाम हमें, यानी कि अधिकतम विस्थापन ए प्राप्त हो रहा है, यानी कि दोनों तरंगों का आयाम हमें समान प्राप्त हो रहा है। और डी दिया गया है ये सभी शर्तें लागू होनी चाहिए, तो यह विकल्प हमारे लिए सही होगा। यानी कि व्यतिकरण की घटना में क्या होना चाहिए? गति भी एक ही दिशा में होनी चाहिए, आवृत्ति भी एक ही दिशा में होनी चाहिए, यानी कि समान होनी चाहिए, और आयाम भी लगभग समान होनी चाहिए, यानी कि हमारा विकल्प डी सही होगा। यह हमारा विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।